नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। हम पढ़ रहे थे एवरेज या फिर औसत की अगर हम बात करें तो अब तक 4 हमारे अलग अलग लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और हमने अब तक के जितने भी लेक्चर हैं सब में से एक कंक्लूजन ये निकाला है कि अगर हम क्वेश्चंस को टोटल के मेथड से करते हैं तो हमारा टाइम किल होता है। इसलिए हम लोग इसको अवॉइड कर रहे थे कि टोटल वाले पैटर्न को कंप्लीट आप स्किप कर दो और फॉलो किसको करो, आप सारे के सारे सवालों में बीवी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अगर ये आप फॉलो करेंगे तो आपका एक्सट्रीम टाइम बचना स्टार्ट होगा। बहुत सारे सवाल 50 से 60% सवाल अब तक जितने भी हमने सवाल किए उनमें 50 से 60% सवाल ऐसे हैं बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट से अगर आप डील करते हैं तो आप उनको माइंड में कर सकते हैं। अगर आप टोटल से करेंगे तो आपका लिटरली काफी ज्यादा टाइम आपका किल होगा। चलिए भाई अपना कारवा आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाओ। सबसे पहला काम है लैंग्वेज को रीड करो। आज थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करवा देता हूं कि कुछ सवाल जो मिक्सचर एंड एलिगेशन से सोल्व हो जाते हैं, एवरेज के सवाल होते हैं। अगर आप गहराई में जाकर के इस बात को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन और एवरेज कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं जहां पर दोनों के दोनों सेम ही बिहेव करते हैं। ये जो पर्टिकुलर सवाल आज हम डिस्कस करेंगे ये मेनली आते कौन सी एग्जाम में है, जैसे रेलवे हो गया, पटवारी, ग्राम सेवक, MPSI के एग्जाम, SI की तो कोई भी एग्जाम हो, CHSL के अंदर भी, CGL प्रीलिम्स में भी, मेंस में तो हालांकि इस टाइप के सवाल आजकल नहीं देखने को मिलते। तो हम आज के सेशन में 2 टाइप के पैटर्न कवर करेंगे। एक तो सवाल आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ऐसे हम लोग कई सारे सवाल कर लेते हैं, आपकी कमांड अच्छी खासी आ जाती है तो उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए अभी सवाल नंबर 65 की बात करें तो बात को अंडरस्टैंड करना। क्या कहा इसने, एक ग्रुप है, एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन 16,000 रुपए है। 7 वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन 24,000 रुपए है। शेष सदस्यों का औसत वेतन 12,000 रुपए है। उस दल में कितने सदस्य काम कर रहे हैं? पहले तो बात को समझना, यहां पर वरिष्ठ जो है आपके, जो सीनियर है और जो आपके रिमेनिंग है, इन दोनों को हमें टारगेट करना है। क्लियर? तो असल में देखा जाए तो ये ग्रुप है, इसको मिक्सर के हिसाब से कैसे समझेंगे, बात को समझना। कुछ सीनियर लोग हैं और कुछ रिमेनिंग लोग हैं, दोनों को मिला दिया गया तो आपके पास क्या बना, एक कंप्लीट ग्रुप। तो आप कह सकते हैं कि सीनियर लोग थे और आपके पास रिमेनिंग लोग थे, दोनों को मिला दोगे तो इन दोनों का जो मिक्सचर निकलेगा वो हमारा क्या होगा, कंप्लीट ग्रुप लिखा जा सकता है। मिक्सचर में जब भी कभी ये सवाल आते हैं तो डील करने का तरीका क्या है भाई, सारे के सारे सदस्यों का एवरेज जो सैलरी निकल के आता है वो 16,000, बट ये जो यहां पर आपको सीनियर दिए इनका जो एवरेज है वो कितना है, 24,000 लिखा। रिमेनिंग का क्या है आपके पास, 12,000 लिखा जा सकता है। और इन दोनों को मिलाकर के एक मिक्सचर तैयार हुआ है और सबका एवरेज, मिक्सचर का एवरेज आप कह सकते हो कितना है, 16,000। सोल्व करने की अप्रोच क्या थी, बड़े में से छोटे को लेस कर दो और थोड़ा सा ध्यान ये रखो कि यहां पर तीनों में ही 3-3 जीरो चल रहे हैं तो कट कर दो। रीजन क्या है, लास्ट में जाकर के भी हमें रेशियो ही फाइंड करना है। 16 में से 12, बड़े में से छोटे को लेस करना है तो कितना आ गया भाई, 4। यहां 24 में से 8 को लेस, 16 को लेस करोगे तो कितना आएगा, 8। और ये रेशियो सोल्व करने के बाद कितना आ गया, 1:2। आपको इसने एक बात और दी कि 7 वरिष्ठ सदस्य हैं, सीनियर जो है आपके पास मेंबर्स वो कितने हैं, 7। सीनियर 1 होगा, रिमेनिंग 2 होंगे और कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 3 लिखा जा सकता है। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, 7 को। किससे गुणा किया आपने, 7 से। टोटल आपसे पूछ रहा है, इसको भी क्या कर दो आप, 7 से, तो ये कितने आ जाएंगे, 21 लिखा जा सकता है। अब देखो आपका एक सवाल होगा कि हमारा जो उद्देश्य, हम एक ट्रेडिशनल ढर्रे से नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको हर एक पॉइंट के ऊपर मैंने काम किया है। कोई भी नया सवाल देखता हूं या जो पुराना भी सवाल है तो उसमें मेरा ये उद्देश्य होता है कि उसकी हर डायरेक्शन को सोचा जाए।
जिससे कि आप ऐसा मेथड डेवलप कर लें जिसकी वजह से आपका टाइम है जो कंज्यूम होता है वो बचना स्टार्ट हो जाए। तो यहां पर एक हमें सुधार करना होगा, उस सुधार की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूं। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, उस सुधार को टारगेट करेंगे और ये जो इतना काम है ये भी हमारा आसान हो जाएगा। रीजन क्या है, जो कुछ भी आपको पढ़ाया है, चाहे जो बच्चे 1 साल से पढ़ रहे हो या 2 साल से या 3 साल से, जो आपके कमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि बिल्कुल हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन हमने ये जो यूनिक चीजें हैं जैसे FOF मेथड हमने पढ़ा किसके अंदर, मिक्सचर के अंदर, उसकी वजह से रेशियो की जो हेडेक थी वो सारी की सारी हमारी खत्म हो गई। रेगुलर पॉलीगन में जस्ट 18 की टेबल का यूज करके हमने रेगुलर पॉलीगन को खत्म किया। साधारण ब्याज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ना पढ़ के उसको डील किसके हिसाब से किया था, परसेंटेज के हिसाब से। मामला अपना आसान हो गया था। ऐसे ही हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं तो यहां पर मैंने आपको एक BV कॉन्सेप्ट डेवलप करके दिया है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका टाइम बचेगा। अब ये पैटर्न बार बार आता है, क्लियर है, बार बार आता है, तो क्यों ना हम एक सटीक रणनीति बना करके चले कि भी ऐसे सवाल आएंगे तो भविष्य में अपना माइंडसेट इस डायरेक्शन में रखेंगे जिससे ये जो पैटर्न, हर बच्चा इनको ऐसे ही करता है, कोई भी आप उठा के देख लेना। और अगर आप खुद से भी ये सवाल पूछना, क्या आप भी इन सवालों को ऐसे नहीं करते? एक छोटा सा आप सुधार कर लेंगे तो आपके कम से कम 15 से 20 सेकंड बच जाएंगे। सुधार क्या है देखना जरा, यहां पर एवरेज वैल्यू है आपकी या मिक्सचर की वैल्यू, सीनियर का जो रेशियो आया वो असल में आपने क्या किया, एवरेज था आपके पास और उसमें से जो दूसरा पार्ट था आपका रिमेनिंग का, इन दोनों का अंतर ही तो लिया। यही तो बात थी भैया, आपने क्या किया, 16,000 में से 12,000 को लेस किया, लिखा जा सकता है। यहां पर रिमेनिंग का जब रेशियो आप लिखते हो तो आपने क्या किया भी, ये जो सीनियर सिटीजन है और जो एवरेज है इन दोनों का डिफरेंस लिया। यहां पर माइनस नहीं लगा रहा हूं, आपको जस्ट क्या लेना है, अंतर। रीजन क्या है, ये बात हमेशा ही जस्टिफाई करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि 24,000 से बड़ी वैल्यू यहां एवरेज में रख दे या 12,000 से छोटी वैल्यू एवरेज में रख दे। तो जब भी मुझे वो कहेगा कि सीनियर का रेशियो क्या निकल के आएगा तो आप क्या करोगे, एवरेज और रिमेनिंग का जो डिफरेंस है ये माइंड में सेट कर लो। भाई मिक्सर में भी हम ये बात पढ़ते हैं, एवरेज में भी है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी ये बात चलेगी, कुछ जगह एडवांस मैथ्स के अंदर भी ये वाली बात चलती है। तो आप अपने दिमाग में एक सुधार करें, क्या, जब आप सीनियर का रिलेशन लिखते हैं रेशियो में तो आप क्या करते हो, जो रिमेनिंग और जो एवरेज है उसका डिफरेंस लिखते हो, और जब आपको रिमेनिंग का रेशियो लिखना है तब आप क्या करते हो, एवरेज और सीनियर का जो डिफरेंस है उसको फॉलो करते हो। क्लियर। इसके अलावा एक सुधार और करना है कि चीजें जब रेशियो में चल रही हैं तो बेटर ये रहेगा, ये जो बातें आपको दे रखी हैं इनको आप पहले ही सोल्व करके रख सकते हो। तो चलिए भाई इस सवाल को एग्जाम अप्रोच के हिसाब से हम लोग डील करें। देखो जैसी जैसी लैंग्वेज चलती है वैसे वैसे लेकर के चलते जाओ। क्या कहा, सबका औसत 16,000, 24,000, 12,000, तो आप क्या कह सकते हो, सारे के सारे 3-3 जीरो उड़ा दो। चलो, वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन 24,000 है, वरिष्ठ का दे दिया, तो बेटर क्या रहेगा, आप दूसरे का निकाल लो। 24 और एवरेज, 24 में से 16 चला गया, कितना आ गया आपके पास, 8। और ऐसे ही शेष सदस्यों की जब बात करोगे तो इसका निकाल लो, तो आप क्या करोगे, 16 में से 12 को लेस कर दोगे, 4 आ जाएगा। रेशियो क्या आ गया भाई आपका, 1:2। एक किसको बताता है, 7 को, तो 3 मिलकर के किसको बता देगा, 21 को। ये लो आपका सवाल खत्म हो गया। तो आपको हमेशा सुधार करना पड़ेगा। आप अगर एक भले टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो आपको सिर्फ सोल्व करना नहीं सिखाता। मेरे हिसाब से आजकल जैसा कंपटीशन हो गया उसमें टीचर की जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई है कि वो सवाल को सोल्व करना ही ना सिखाए, बच्चे को ये बात भी सिखा ले जाए कि देखो ये थॉट प्रोसेस अगर आप डेवलप करते हैं तो आपका इतना टाइम किल होने से बच जाएगा और इसी टाइम में आप 2 या 3 एक्स्ट्रा सवाल भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए भाई 66 को भी मैं इसी तरीके से सोल्व करके एक बार आपके सामने रखता हूं, आप इस चीज को सुधार करेंगे। क्लियर। और ये जो अपना जितना भी कुछ हम पढ़ रहे हैं इनकी पीडीएफ के लिए वासु स्टडी IQ नाम से आपको टेलीग्राम का चैनल दे रखा है, उसको आप ज्वाइन करें, वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। और कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे इन सेशंस को प्रॉपर मैनर में उतार रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, तो वो नोट्स भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिए जाएं, जिससे कि आपकी मेहनत है वो कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप और सब्जेक्ट हो गए या फिर मैथ्स के मॉक टेस्ट लगाने में आप कंज्यूम कर पाए। क्लियर।
आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं तो वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से एक टेलीग्राम का चैनल ग्रुप बना रखा है, वहां पर आप अपने डाउट्स भी सेंड कर सकते हैं। 66 को देखना, क्या कहा, एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन 800 रुपए है, सारे के सारे दे दिए। 13 वरिष्ठ सदस्य सीनियर जो लोग हैं उनकी बात कर ली तो बेटर क्या रहेगा, सीधे सीधे दूसरी डायरेक्शन को सोल्व कर दे। उनका 1200 है और जो रिमेनिंग है उनका एवरेज क्या चल रहा है भाई, 600। क्लियर। तो यहां पर देखो 2 जीरो तो सबके गायब कर दो, एवरेज 800 था, सीनियर का 1200 है तो 1200 में से 800 एवरेज चला गया तो इनका कितना आ गया भाई, रेशियो में 4 लिखा जा सकता है, 12 - 8। रिमेनिंग की जब बात करेगा जिनका क्या है 600 और एवरेज क्या चल रहा है आपका सबका 800, 2 जीरो हम खत्म कर चुके हैं, 8 - 6 क्या आ गया 2, तो रिजल्ट क्या आ गया 1:2। हमसे क्या पूछ रहा है, उस दल में कितने सदस्य कार्य करते हैं, 13 तो वरिष्ठ सदस्य हैं, टोटल आपके पास कितने हैं भाई 3, तो 13 गुणा 3, यहां से देखो 13 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मेंबर्स जो हैं आपके वो कितने हो गए 39। एक सुधार कर लेना आप इस चीज के अंदर, आपका अच्छा खासा टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। एक बच्चा जितनी देर में क्रॉस मेथड में उलझा हुआ है इतनी देर में तो आप सवाल को खत्म कर देंगे। जब तक वो ये डायग्राम कंप्लीट नहीं बनाएगा उससे पहले आपका सवाल खत्म हो जाएगा। 67 को भी सोल्व करके बताओ। 67 देखना, 12,000 जवानों की सेना में यूरोपियन जवान और भारतीय जवान है। यूरोपियन जवानों की औसत लंबाई, यूरोपियन लिख लिया आपने और फिर क्या लिखोगे इंडियन जो है। अब देखना, यूरोपियन जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच है, भारतीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 9 इंच है और सेना की जो लंबाई है वो कितनी है 5 फुट 9 सही 3/4 इंच है। एक बार तो मैं बात को थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं, हो सकता है जो मैं बात आपको समझा रहा था कि क्रॉस मेथड में ये समस्याएं हैं, हालांकि चीज हमने वहीं से निकाली है लेकिन उसको यूज करने का तरीका बदल लोगे तो आपका क्या होगा, टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही हमारी ये वाली है। देखना, इंडियन के बारे में जब आप बात कहोगे तो क्या लिखोगे, सबका एवरेज और जो यूरोपियन है आपके उनका जो एवरेज है उसका डिफरेंस लोगे। तो यहां पर देखना जरा, यूरोपियन वालों का जो एवरेज है वो कितना है भाई 5 फुट और 10 इंच लिखा जा सकता है। चलो किसके साथ अंतर लेना है, सबका जो एवरेज चल रहा है वो कितना है 5 फुट और 9 सही 3/4 इंच लिखा जा सकता है। चलो अगली बात पर आ जाते हैं। जब यूरोपियन वालों को आप लिखते हो तब आप क्या लिखते हो कि इंडियन वाले और जो एवरेज इनका सबका मिलाकर के जो चल रहा है उन दोनों का डिफरेंस। अब सबका क्या चल रहा है 5 फुट और यहां पर क्या लिखोगे, सबका क्या चल रहा है 5 फुट 9 सही 3/4 इंच और यूरोपियन का आपको क्या दिया था 5 फुट और 10 इंच लिखा जा सकता है। क्लियर है भाई, इतनी बात है। अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये जो सुधार है ये आप क्या करो, माइंड में करना स्टार्ट कर दो। क्लियर, कि मेरे को क्या लिखना है, ये मैंने वो बात नहीं लिखनी है कि इसको लिखोगे तभी जाकर के आपका सवाल सोल्व होगा, नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं इसको आप इस टाइप से ना लिखें, इसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दें जिससे हमारा टाइम बचना स्टार्ट हो जाए। तो देखो सीधे सीधे सवाल आपका कैसे सोल्व होता। यूरोपियन वाले दे दिए, इंडियन पर आ जाओ, 5 फुट 10 इंच और सबका एवरेज क्या है 5 फुट 9 सही 3/4। अंतर दोगे 5 फुट से 5 फुट कट गया, 10 इंच में से 9 सही 3/4 घटा दोगे, 10 में से 9 चला गया, एक बचा, 1 में से 3/4 घटा दोगे, कितना बचेगा 1/4। समाधान हो गया इंडियन का। चलो भाई, अब यूरोपियन वालों की बात अगर हम लोग करें तो आपको टारगेट क्या करना है, यहां पर जाओगे इंडियन पर। इंडियन की एवरेज हाइट कितनी है 5 फुट 9 इंच, सबकी एवरेज हाइट कितनी है 5 फुट 9 सही 3/4 इंच। अंतर लोगे 5 फुट से 5 फुट कटा, 9 इंच से 9 इंच कटा, अंतर कितने का बचा 3/4 इंच। ये इससे कट गया, रेशियो क्या लिख दिया 3:1। अब ये बात मुझे बिल्कुल पता है, रीजन क्या है, आपने अपनी आदतें कुछ इस हिसाब की डेवलप कर रखी हैं कि आप हर चीज को ही लिख करके सोल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो जो बच्चे 1 या 2 एग्जाम दे चुके हैं अब तक या इससे ज्यादा भी दे चुके हैं, तो समस्या आपने ये फील की होगी कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे पूरे टाइम। ऐसा कभी नहीं होता आपके साथ कि आप फ्री बैठ गए हो कि मेरा तो पेपर खत्म हो गया। आप कर रहे होते हैं और अचानक से आपका टाइम खत्म हो जाता है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी जो सोल्व करने की स्पीड है वो कम है। क्लियर? अब ये मेथड सोच के देखो, जो बच्चा सीख ले जाएगा और वही आपके साथ एग्जाम हॉल में बैठेगा तो आपसे फास्ट करेगा। रीजन, आप तो वहां पर वो सुंदर सुंदर क्रॉस मेथड वाला डायग्राम बना रहे हैं, इतने में कोई सोल ही कर गया। तो यहां पर आपको ये सुधार करने हैं। अब आ जाना जरा, 12,000 जवान है तो 3 और 1 4, टोटल 4 हो गए। 4 किसको बता रहे हैं? 12,000 को। वैसे तो सवाल सोल्व हो गया। किससे गुणा किया हमने? 3,000 से गुणा किया। 1 की वैल्यू भी कितनी आ गई यहां से? 3,000। मेरे हिसाब से इतनी सी बात लिखते ही ये सवाल आपका सोल्व हो गया। 4 12,000 को 3,000 से गुणा किया, 1 की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगी आपकी 3,000। लिखा जा सकता है। चलो भाई, दिमाग पर थोड़ा सा स्ट्रेस और डालो। क्वेश्चन नंबर 68, कई सारे सवाल करने हैं। खुद में हर रोज कोशिश करें कि अगर आपको ये सब कुछ देखने का मौका मिल रहा है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे तो उस पुराने ढर्रे को ही फॉलो कर रहे हैं, तो एक तरीके से तो आप अपनी किस्मत ठीक मान सकते हो कि आपके पास मेथड तो बेहतर आ रहे हैं। अब आप उनमें क्या इंप्रूवमेंट करोगे, ये सारी की सारी चीजें आपके ऊपर है। बाकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है। देखना 68 में, किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,840 रुपए है। सभी जो अधिकारी हैं आपके पास, एक आपके पास क्या है? ऑफिसर्स हैं। सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 है और जो आपके पास रिमेनिंग लोग हैं इस कंपनी में, उनका औसत वेतन इसने कितना दिया? 8,000। तो कंपनी में अधिकारियों की संख्या आपको बतानी है कि कितने परसेंट है, परसेंटेज के अंदर बतानी है। सोल्व करने का सिंपल सा तरीका, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। सबसे पहले क्या दिया उसने? 8,840। सबका एवरेज मेंटेन है। अब एक छोटी सी बात अगर आप और ऑब्जर्व करते हैं तो देखो, एक एक जीरो तो सबके पास है। जैसे 8,840 में एक जीरो, 15,000 में तो हालांकि 3 है, 8,000 में भी 3 है। एक एक जीरो तो खत्म कर सकते हो, किया जा सकता है, एक तो सुधार कर सकते हो, ना भी खत्म करो तो भी कोई बात नहीं है। तो जब आप यहां पर ऑफिसर का रेशियो लिखेंगे तो आपको क्या करना है? एवरेज और जो रिमेनिंग है उनके बीच का डिफरेंस लिखना पड़ेगा। एवरेज 884 आपका चल रहा है और ये जो लोग रिमेनिंग है इनका क्या है? 800 चल रहा है। दोनों का अंतर लिखोगे, कितना लिखा जाएगा? 84। एक काम खत्म। चलो भाई, जब आप रिमेनिंग के लिए बात करेंगे तो किसका अंतर लिखोगे? ऑफिसर का और एवरेज का। एक जीरो मैंने खत्म कर दिया, तो 1500 और 884 के बीच का आपको अंतर लेना है। 1500 में से 900 आप लेस कर दोगे तो कितना बचा आपके पास भाई? 600। क्लियर है? और 84 और लेस करना है आपको उस साइड से, दूसरी डायरेक्शन से, तो आपके पास कितना बचा? 614। तो यहां से ये वैल्यू होगी 614, लिखा जा सकता है। ऑफिसर कितने? ऑफिसर आपके पास 84 है और टोटल कितने? दोनों को जोड़ दिया, कितना है भाई? 700। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। तो ये कितना आ गया भाई? 12%, लिखा जा सकता है। चलो, आई होप बात समझ आ गई होगी और कुछ बच्चों के ऊपर से भी बात चली गई होगी, और जो अभी अभी स्ट्रीम में जुड़े हैं उनको तो ये पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये मामला क्या चल रहा है। तो एक हर रोज आपकी क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो 9 बजे आप यहां पर आ जाएं और एक एक चीज को भली भांति देखें। और जिन्होंने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, पूरी की पूरी मैथ्स में मैं आपको यकीनन हर बात ये बात कह सकता हूं कि आपने जो कुछ पढ़ भी रखा है, फिर भी मैं आपको ऐसे मेथड वहां पर बता सकता हूं कि इससे आपका एक्सट्रीम टाइम बचना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये मेरे पिछले 5-6 साल के ऑफलाइन के सारे एक्सपेरिमेंट है कि बच्चा कहां तक तो सोच पाता है और जनरली बच्चा क्या सोचता है। 69 को देखना जरा, क्या कहा? किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? 35। सबका एवरेज 35 चल रहा है। पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है भाई? 39। फेल होने वाले विद्यार्थियों का कितना है? 15। पास हुए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। क्लास है, क्लास को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, एक वो लोग जो पास हुए हैं और एक वो लोग जो फेल हुए हैं। क्लियर?
पास के नीचे जब आप बात लिखेंगे तो एवरेज और फेल का अंतर लिखोगे। फेल के नीचे जो बात आती है वो पास और एवरेज का अंतर होता है। ये बात हमने डिटेल में समझ ली है। तो इसको इंप्लाई करना आपको जस्ट। तो देखना सबका एवरेज कितना चल रहा है भाई 35 तो सबका सेट हो गया। फिर आपके माइंड में बात आई, अच्छा पास होने वालों का कितना चल रहा है 39, दोनों का अंतर कितना है 4, किसके नीचे आ गया फेल के नीचे। चलो फेल वालों का कितना है 15 और एवरेज सबका क्या चल रहा है 35 और 15 का अंतर कितना 20। ये वाली बात यहां से आ गई। रेशियो लिखना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे तो 5:1 और पूरी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो किसको बताएगी 6 को। हालांकि रिजल्ट यहां से आ चुका है। कैसे पास होने वाले स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है 6 120 को बताता है, 20 से गुणा किया, 20 को इससे गुणा करोगे 100, या लिख करके देखना चाहो तो 6 120 को बताता है, 20 से आपने गुणा कर दिया तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 100। छोटा सा सुधार कर दो, सवाल तुरंत के तुरंत सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाइए भाई। सबसे पहला काम है आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें और कमेंट करके बताएं क्या ये बात आप पकड़ पा रहे हैं। अभी भी आपको मैं कह रहा हूं कि सुंदर देखने में आपको ये लगेगा कि दिमाग किसमें नहीं हिलता आपका, जब आप इन सवालों को क्रॉस मेथड से करते हैं। लेकिन क्रॉस मेथड में जो बात है उसको बनाने में ही आपका काफी सारा टाइम किल हो जाता है। तो बेटर है उस चीज को आप अवॉइड करें। और अगर आपके ऊपर से फिर भी बात जा रही है तो फिर तो क्या समाधान किया जा सकता है। लेकिन आप 1 या 2 बार एटलीस्ट प्रयास जरूर करें जिससे आपको ये चीजें इजी वे में आपकी सोल्व होनी स्टार्ट हो जाए। आई होप साउंड का कोई इश्यू नहीं होगा। देखना, किसी कार्यालय में सभी स्टाफ की औसत आय 120 रुपए है और सारे के सारे जो ऑफिसर हैं, अब मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं। ऑफिसर हैं इसका मतलब एक ग्रुप और भी है आपका, तो यहां से क्या लिखोगे भाई, ऑफिसर 460, सबका एवरेज 120, दोनों का अंतर लिखोगे तो कितना आ जाएगा 340। ये लो इधर ही लिख दिया। फिर इसने क्या कहा, जो अन्य लोग हैं, जो आपके पास रिमेनिंग लोग हैं, उनकी एवरेज क्या चल रही है 110, 120 और 110 का अंतर लोगे कितना आ जाएगा आपका 10। क्लियर। अब इसने क्या कहा, ऑफिसर जो है वो आपके कितने हैं 15, किससे गुणा किया, साफ साफ दिख रहा है, 1 को 15 बनाए, 15 से गुणा कर दिया। जो ऑफिसर नहीं है वो लोग कितने होंगे, 15 4 60, 15 3 45 और 6 51, 510 आपका हो गया रिजल्ट। चलिए भाई 71 पर आ जाओ। पेशेंस नहीं खोना है, प्रयास जारी रखो, क्योंकि पेशेंस मैं ही नहीं खो रहा, मुझे भी ये पता है कि कौन सी चीज आपको पसंद आएगी। लेकिन जो चीज पसंद आ रही है इसका मतलब पूरा चांस बनता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर गड़बड़ है। आज के टाइम में इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही है, क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा आता है, तो वो बात तो भूल ही जाओ कि जो आसान चल रहा है उससे बात बन जाएगी। बहुत सारी चीजें आपको टिपिकल पढ़नी पड़ेंगी, पुराना जो ढर्रा है वो आपको छोड़ना भी पड़ेगा। और अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक छोटा सा काम तो कर दो, इसको लाइक कर दो। 71 को देखना क्या कहा, एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत कितना है 85, उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत क्या चल रहा है 87। लड़की और लड़कों का अनुपात 4:5 है, पूरी कक्षा का औसत आपको निकालना है। ये तो नॉर्मल सी बात है। जहां से हमने एवरेज स्टार्ट किया था आपको क्या सिखाया था, एवरेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन टोटल नंबर, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो देखना 4 लड़कियां हैं, एक लड़की ने कितने नंबर प्राप्त किए भाई 85। चलो गर्ल्स का टोटल कर दिया, फिर बॉयज भी आपके पास कितने हैं 5। रेशियो में जो बात चल रही है उसी को एग्जैक्ट ले लो। इनका एवरेज क्या चल रहा है लड़कों का 87। टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने हैं भाई 5 और 4 9, पहले टोटल कर लेते हैं फिर ऐड कर देंगे। 85 गुणा 2 170 गुणा 2 340, ये आ गया। 5 गुणा 7 35, 40 और 3 43। एडिशन करोगे 5 7 7 और कितने लोग हैं टोटल 9, डिवीजन कर दो 9 8 72, 5 बचा, 9 6 54, 1 बचा, एक बार 86.11 आपका रिजल्ट हो गया। तो यहां से आप कह सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा डी। आई होप बात पकड़ में आ गई होगी। ये तो आसान सवाल था वैसे भी। चलो भाई
एक पूछने का तरीका क्वेश्चंस को ये भी होता है 72 वाला, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा सवाल है, हालांकि क्रॉस मेथड के अलावा भी इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसको क्रॉस मेथड से ही सोल्व कर देते हैं। रीजन क्या है, इन सवालों की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती है। बाकी आप दूसरे तरीके से भी एक बार ट्राई कर देना। क्या कहा इसने, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो औसत है वो ए है, फिर लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है 4:3। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों का औसत a + 3/8 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत क्या होगा। देखो क्लासरूम आपके पास, क्लासरूम में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। पूरी की पूरी क्लास का जो एवरेज मेंटेन है वो कितना है ए, ये इसने दिया है। फिर इसने क्या कहा, जो बॉयज हैं उन्होंने जो नंबर मेंटेन किए हैं वो कितने हैं a + 3/8 लिखा जा सकता है। इसमें से इसको लेस करोगे, इसमें से आप इसको लेस करोगे, क्लियर है। और लास्ट में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या मेंटेन हो रहा है भाई 4:3। आपको ये बात बतानी है कि यहां पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा। यही तो पूछना चाह रहा कि गर्ल्स ने का जो एवरेज चल रहा था वो क्या होगा। एक तरीका ये भी है कि आप टोटल को प्रीफर कर दो। क्या करना था, टोटल को एक बार मैं सोल्व करके बता भी दूंगा आपको। चलो इस मेथड को सीखना। देखो ये जो वैल्यू होती है, हम मिक्सर में भी पढ़ चुके हैं कि ये एवरेज वैल्यू होती है। अब बॉयज और गर्ल्स के जितने भी एवरेज मार्क्स चल रहे हैं उनके बीच की कोई वैल्यू होती है। अब यहां पर आप देखना, ये जो वैल्यू है कंप्लीट, ये क्या है ए से बड़ी, ये वैल्यू क्या है ए से आपकी बड़ी है। तो ये बात तय होगी कि इधर वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ए से छोटी, तभी तो मामला बैलेंस होगा। ए से ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी छोटी। एक तो ये छोटा सा आपको ध्यान रखना है। आप क्या करते हो, दोनों का अंतर लिखते हो, बड़े में से छोटे को लेस कर दिया, ए से ए कट गया, कितना आ गया 3/8। अब देखना यहां बचना कितना चाहिए था 3, और यहां कितना बचना चाहिए था 4। 3 ऊपर दिख रहा है तो ये ऊपर 4 रख दो, नीचे वाला 8 नहीं होना चाहिए था तो 8 को आप क्या कर दो लेस कर दो, क्लियर। अब यहां से बात को ऑब्जर्व करना, ये वैल्यू ए से बड़ी है तो वो वैल्यू ए से छोटी होगी। तो यहां 4/8 कैसे आया होगा, इसमें से ये वाली जो वैल्यू है इसमें से आप इस वैल्यू को लेस करेंगे तो ए से ए कटेगा तो ए लिखो, ए में से माइनस लगाना है यहां पर और एक वैल्यू लिखनी है। माइनस से ये कट गया लेकिन प्लस का 4/8 होना चाहिए तो माइनस का 4/8 लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये क्रॉस मेथड आपको यहां पर फॉलो करना था। यहां पर और उलझने की कोशिश करोगे, हो सकता है एक तो सवाल का पैटर्न एकदम डिफरेंट हो गया, उसमें भी आप एक नया तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो यहां इश्यू आता है। तो इसलिए मैं यहां अवॉइड करवा देता हूं बच्चे को कि ऐसे गिने चुने 1-2 सवाल बनते हैं, क्रॉस मेथड आप यूज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आप इस सवाल को चाहते तो टोटल से कर सकते थे, टोटल से भी करके देख लेते हैं। चलो भाई क्या मानना है भाई, लड़के कितने 4, लड़कियां कितनी 3। तो देखना जरा, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। लड़कों के अंक क्या लिखोगे 4 गुणा में a + 3/8। तो 4 से गुणा करके लिख देता हूं, चलो एक लाइन और लिख देता हूं a + 3/8। ये तो किसके मार्क्स हैं बॉयज के, प्लस गर्ल्स कितनी है 3, इनके एवरेज मार्क्स में मान लेता हूं x है, और सारे के सारे लोग कितने हैं 7। एवरेज निकल गया। एवरेज असल में कितना है आपके पास a। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या करोगे 3x तो आपका यहां मेंटेन हो गया, क्लियर। 7 का गुणा किया उधर 7 है, 4 उधर से चला जाएगा तो कितना बचेगा राइट साइड में 3। अब फिर देखना यहां से इस 4 का आप गुणा करोगे इसके साथ तो 4 से ये कटेगा 2 बार 3/2, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3/2। 3 का आप कर दो डिवीजन तो x की जो वैल्यू हो गई वो a - 1/2। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे, टोटल में क्या है कंफ्यूजन नहीं होता है, प्रीफर कर सकते हैं। और जो आपका वो क्रॉस मेथड था उसके अंदर हल्का सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, उसे भी आप प्रीफर कर सकते हैं। 73 पर आ जाते हैं भाई। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो, और कमेंट करके जल्दी से मुझे इसका रिजल्ट बता दो कि रिजल्ट क्या होगा। आ गया होगा आई होप। देखना
किसी कक्षा में किसी कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु आपको दी थी 16.4 और लड़कियों की औसत आयु 15.4। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। जो बात मैंने आपको सिखाई है उसी को टारगेट करना। क्रॉस मेथड से हम लोग ने एक नया पैटर्न डेवलप कर लिया जिससे अपना जो टाइम है वो बचना स्टार्ट हो जाए। जब आप बॉयज के नीचे बात लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, गर्ल्स का और एवरेज का डिफरेंस। अब देखना, एवरेज पूरी क्लास का 15.8 चल रहा है, गर्ल्स का एवरेज 15.4 चल रहा है, दोनों का अंतर लिखोगे तो बॉयज के नीचे बात आ गई 0.4 लिखा जा सकता है। दूसरा, आपको गर्ल्स के नीचे बात लिखनी है तो क्या लिखोगे, बॉयज और जो पूरी क्लास का एवरेज है उन दोनों का अंतर। 16.4 में से आप 15.8 लेस करेंगे, कितना बचेगा, 0.6। रेशियो लेंगे तो यहां से रेशियो निकल के आएगा 2:3। क्लियर। चाहो तो जो पहला सवाल आपको करवाया था क्रॉस से, उस पैटर्न से आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें सिवाय टाइम किल होने के। 74 में देखना जरा भाई, जल्दी से ही करके बता दो, ऐसा करो, इजी सा सवाल है, तुरंत के तुरंत क्वेश्चन को रीड करो और कमेंट करके आप मुझे बता दो। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आई होप रिजल्ट आ गया होगा। देखना, कोई क्लास है, दो अलग अलग क्लास हैं, ए और बी। इनका जो एवरेज है वो कितना है, 74। ए के जो स्टूडेंट्स है उनका एवरेज है 77.5 और बी के जो स्टूडेंट है उनका 70। ए और बी के स्टूडेंट्स हैं, उनका रेशियो बताना आपको कि कितने कितने स्टूडेंट हैं। ए की बात करनी है तो क्या करोगे भाई, जो पूरा का पूरा एवरेज चल रहा है और जो बी है, जो बी का एवरेज है और जो दोनों क्लास का एवरेज चल रहा है, उन दोनों का अंतर, ए और बी दोनों का कंबाइंड एवरेज 74 और यहां पर बी का जो एवरेज है वो कितना है, 70। दोनों का अंतर लिखोगे 74 माइनस 74। बचा हुआ पार्ट क्या है भाई, ए का जो एवरेज चल रहा है वो 77.5 है, दोनों क्लासेस का कंबाइंड 74 है। अंतर जब लिखेंगे 77.5 में से 74 लेस करोगे, कितना बचेगा, 3.5। पॉइंट हटा दो, 10 से गुणा करके 5 से काट दोगे तो यहां से रिजल्ट क्या आया, 8:7 लिखा जा सकता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो जो बच्चे अभी अभी स्ट्रीम पर जुड़े हैं वो या तो क्या करो, इसको बैक से देखना स्टार्ट कर दो कि ये कौन सा मेथड चल रहा है और किसके थ्रू ये सवाल सीधे सीधे अपने सोल्व हो रहे हैं। और जिन बच्चों ने पुराने वाले वीडियो नहीं देखे, या तो वो ऐसा करें, मैथ्स बाय वासु सर नाम से यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाएं, वहां से पुराने जितने भी सेशन हैं सारे के सारे आप देख सकते हैं। हर जगह आपको यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाता है। या फिर जो टेलीग्राम चैनल आपको बताया था वासु स्टडी IQ, वहां पर जाएं, वहां पर भी पुराने वीडियोज की लिंक भी पड़ी हुई है, साथ में उनकी PDF भी पड़ी हुई है। 75 की बात कर लेते हैं। देखना क्या कहा, पूरे स्टाफ का औसत वेतन 150 रुपए प्रति महीना है। अधिकारी जो है यहां पर आपके पास, ऑफिसर्स जो हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है, 450। रिमेनिंग जो भी इंप्लॉइज हैं उनका एवरेज क्या चल रहा है, 80। अधिकारियों की संख्या आपको 14 दी, अन्य कर्मचारियों की संख्या आपको बतानी है। एक छोटी सी चीज के ऊपर हम लोग प्रयासरत हैं, यहां से देखना जरा, ऑफिसर्स हैं और रेशियो आपको इनके साथ किनका लेना है, रिमेनिंग का। एक हम बात सीख रहे हैं कि अगर इसको सीख जाए तो हमारा क्रॉस जो बनाते हैं, पहले तो 3 बातें लिखोगे, फिर डिफरेंस करोगे, इधर उधर करोगे, पूरी मैथ में ये चीज आपके काम आनी है। तो हमने एक सुधार करके सीखा, क्या, यहां जो भी बात होगी वो क्या होगी, पूरे के पूरे कर्मचारियों का औसत और रिमेनिंग उन दोनों का अंतर लोगे। तो यहां से देखो, पूरे के पूरे स्टाफ का जो एवरेज चल रहा है वो कितना है, 150। रिमेनिंग का जो एवरेज चल रहा है वो कितना चल रहा है, 80। दोनों का अंतर 150 और 80 का अंतर कितना हो गया भाई, 70। 70 किसके नीचे आ गया, अपना ऑफिसर्स के नीचे। रिमेनिंग की बात कर रहा है तो बात समझ में आ गई होगी। एवरेज और जो ऑफिसर है उनका अंतर लिख दो। एवरेज 150 है, ऑफिसर्स का कितना चल रहा है भाई, 450।
450 में से 150 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 300 लिखा जा सकता है। चलो 0 से 0 कट गया। अब इसने क्या कहा, हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑफिसर्स है वो 14 है, 7 को 14 बनाया, जस्ट डबल किया। हमसे पूछ रहा है जो रिमेनिंग एम्प्लॉइज हैं वो कितने होंगे, तो इसको भी जस्ट डबल कर दो तो कितना आ जाएगा आपका? 60। हालांकि बात यही खत्म हो जाती है, इतना लिखते हैं क्या, 7 को आपने 14 बनाया, जस्ट डबल किया, तो यहां से आप क्या करोगे, 30 को भी जस्ट डबल कर दो, 60 आ जाएगा। कोई हेडेक नहीं थी। चलिए भाई, आई होप सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल और है यहां पर 76 का, ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन नंबर 76। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है इसकी। देखो, विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं हैं, साइंस की 3 क्लासेस हैं, ए, बी और सी। अब इसने क्या कहा कि ये लोग जीव विज्ञान की परीक्षा देते हैं। यहां पर ए के औसत अंक 83 है, बी के औसत अंक 76 है, सी के औसत अंक 85 है, ए और बी के औसत अंक 79 है, बी और सी के औसत अंक 81 है। तीनों के एवरेज मार्क्स आपको बताने हैं। तो यहां पर क्या करो भाई, ए को लो, क्लास बी को लो और यहां पर सी को लो। एवरेज मार्क्स, सवाल बड़े होते हैं वहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं करने आपको। ए के मार्क्स कितने बताए भाई इसने, ए के मार्क्स हमें 83 बता दिए। फिर अगली क्लास बी की तरफ मूव करते हैं, बी के मार्क्स इसने हमें 76 बता दिए। फिर अगली क्लास की बात करें, सी के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 85 लिखा जा सकता है। अब देखना इसने क्या कहा, ए और बी के जो एवरेज मार्क्स हमारे मेंटेन है वो कितने हैं, 79। फिर आगे इसने कहा, क्या कहा कि बी और सी के जो एवरेज मार्क्स हैं वो मेंटेन कितने हैं, 81। ए और बी के जो स्टूडेंट हैं उनका एक बार रेशियो देख लेते हैं। 79 में से 76 चला गया तो हमारे पास बचा 3, और 83 में से 79 चला गया तो बचा 4। क्लास ए में 3 स्टूडेंट होंगे तो बी में कितने हो जाएंगे, 4। चलिए अगली बात पर आ जाते हैं। 85 में से ये चला गया तो ये 4 आ गया, यहां से इसको आप लेस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। क्लियर? अगर बी में 4 स्टूडेंट है तो सी में कितने होंगे, 5 होंगे। अब देखो दोनों ही केसेस में ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में क्लास बी कॉमन है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अच्छी बात यहां पर एक निकल के आ गई कि बी सेम होनी चाहिए थी और बी दोनों ही जगह आपकी सेम है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, इसको 4। क्लियर है? क्या पढ़ा हमने यहां पर कि ए में स्टूडेंट 3 होंगे तो बी में 4 होंगे, और बी में जब 4 होंगे तो सी में 5 होंगे। कंडीशन ऑटोमेटिक जस्टिफाई होगी तो हमें हेडेक नहीं लेनी। अगर जस्टिफाई नहीं होती, मान लो ये 3:2 होता और ये 4:5 होता, तो हम इसको 2 से गुणा करते और 6:4 लिखते और ये 4:5 होता, तो कंडीशन जस्टिफाई होती। ये सारी बातें हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, रेशियो में। चलो भाई, तीनों क्लासेस का एवरेज आपको निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप प्रीफर क्या कर दो, 3 गुणा में 83, क्लास ए के टोटल मार्क्स 76 इंटू में 4, फिर 85 इंटू में 5, और अपॉन में क्या कर दो, 4 3 5 4 9 3 12। क्लियर? ये मामला थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। एक बात मुझे और पढ़ानी थी, बैंक पीओ के जो बच्चे होते हैं, बैंक पीओ मान लो, क्लर्क मान लो, और आजकल तो सीजीएल में भी डीआई ठीक आती है, तो वहां पर एक डेविएशन होता है, डेविएशन की अप्रोच होती है। स्टैटिक्स के अंदर डेविएशन को पढ़ना पड़ता है, विचलन जिसे कहा जाता है। डेविएशन के थ्रू भी आप एवरेज निकाल सकते हैं, और वो एवरेज निकालने का बड़ा ही सटीक और अच्छा खासा बढ़िया तरीका होता है। क्लियर? तो वो तरीका तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें भी हालांकि कोई समस्या नहीं है। डेविएशन में क्या होगा, आपका मन करेगा वो वैल्यू आप चूज कर देंगे। तो यहां मैं एक बार स्ट्रेस नहीं दे रहा, सबसे कम जो वैल्यू है वो 76 है, तो सबसे छोटी वैल्यू को मैंने एवरेज मान लिया। क्लियर है? अब देखो इसके पास 76 से कितने ज्यादा मार्क्स हैं क्लास 1 के अंदर, तो आप यहां पर इन दोनों का अंतर देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पर 7 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। स्टूडेंट कितने हैं, 3, तो कितना अंतर क्रिएट हो गया, 7 गुणा 3 21 मार्क्स यहां एक्स्ट्रा है, इसको तो बेस मान ही लिया है। 76 से यहां पर गए, कितने का अंतर हमारे पास, 9 नंबर का, 9 एक्स्ट्रा है। स्टूडेंट कितने हैं, 5, तो यहां क्या करोगे, 45। ये एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, डिवाइड कितने लोगों में होंगे, 12 लोगों में।
तो यहां से आप लिख सकते हो 76 प्लस 40 50 60 और 5 6 66 5.5 बार, तो ये कितना आ गया 81.5। अब ये जो पैटर्न है एवरेज निकालने का, ये बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगा। डेविएशन से ये एवरेज निकाला जाता है, डेविएशन क्या होता है उस चीज को भी एकदम खुल करके एक्सप्लेन किया जाएगा। एक बार के लिए आप ये मान लेना कि सर ने एक ऐसा मेथड पढ़ाया था, टोटल वाले के कंपैरिजन में हमेशा ये आपका टाइम सेविंग होता है। और जरूरी नहीं होता, एक छोटी सी बात मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं, जरूरी नहीं होता आपका जो मन करे डेविएशन में वो आप एवरेज ले सकते हो। जैसे आपका मन किया कि नहीं मैं तो 80 एवरेज मानूंगा, ठीक है, 80 आपने एवरेज मान लिया, ये मार्क्स कितने ज्यादा है 3 और लोग कितने हैं 3, तो 9 नंबर एक्स्ट्रा हो गए। ये कितना कम है 4 और लोग कितने 4, 4 गुणा 4 16 नंबर इसके पास कम है। ये कितना ज्यादा है 5, लोग कितने 5, तो 25 ज्यादा हो गया। डिवीजन ये नंबरों का सबका हिसाब हमने कर लिया, 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यहां से इसको आप लेस करोगे तो ये वाली जो वैल्यू 9 9 और आपके पास क्या आ जाएगा 18, 18 में 12 का डिवीजन एक बार चला गया, 6 बचा 5 बार 81.5। तो ये इस टाइप के भी सुधार होते हैं जो हमें करने होते हैं। कई सारी चीजों पर आप काम कर लेते हो, जैसे कैलकुलेशन के सेशंस भी अपने आने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, तो हर चीज के ऊपर आप इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करो। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैथ्स में ऐसा कुछ है नहीं जो एक नॉर्मल बच्चा भी ना कर सके। अपने पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस में ऑफलाइन में भी ये बात ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे बच्चे जो टॉपर्स भी रहे होते हैं स्कूल में कॉलेज में, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं। अब जो टॉपर रहता है उसके साथ एक समस्या जुड़ जाती है कि उसको बहुत टिपिकल लेवल की चीजें चाहिए कि औरों से अलग मैं क्या करूंगा, और ये औरों से अलग करने के चक्कर में वो अलग ये कर ले जाते हैं कि उनको नॉलेज होता है उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका दिमाग अच्छा खासा काम करता है, जिनका एकेडमिक्स की जो जिनकी परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रही होती है, बट वो एक्स्ट्रा ज्ञान के चक्कर में इतना चीजों में उलझ जाते हैं कि जो बेसिक चीजें उनको कंप्लीट भूल जाते हैं। और कुछ बच्चे जो एकदम एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में हमने ऑब्जर्व किया, उनको इतना ही काम बताया जाता है कि ये वाली सीट से इनको सोल्व कर देना, ये मॉक टेस्ट है इनको लगा देना, ये काम आकर के बता देना। वो बच्चे उसके अलावा काम नहीं करते और सिलेक्शन ले जाते हैं। तो समस्या ये है कि अप्रोच पर काम करो। एक सिनेरियो ही आजकल क्रिएट हो गया कि जब तक टीचर आलतू फालतू सवाल नहीं करवाएगा तब तक बच्चा इंप्रेस नहीं होगा। गजब की बात देखो क्या हो गई है, वाहियात की किस्म के सवाल करवाए जाते हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन बच्चे खुश हैं वहां पर। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। कोई बच्चा ये भी नहीं कहता कि टाइम बीत गया 1 साल 2 साल 3 साल, कोई ये कह ही नहीं रहा है कि वहां से पढ़ के मैंने सफलताएं हासिल कर दी। या गिने चुने लोग होते हैं जैसे जो सफलताएं प्राप्त कर देते हैं। तो ये जो रास्ता हमारा ये बड़ा ही सटीक सा है। 77 नंबर पर आ जाओ, सवाल चेंज कर दिया था, देखना जरा क्या कहा। एक वयस्क कक्षा की औसत आयु, अडल्ट क्लास है, 40 ईयर्स है इनकी। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है कक्षा में आते हैं। कक्षा की औसत आयु कितनी घट जाती है भाई 4 वर्ष। एक सिंपल सा लॉजिक, बीवी कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था मैंने आपको, अगर ये 12 लोग 40 साल के आते तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अब यहां पर इन्होंने फर्क कितना डाला है, हर एक आदमी आ रहा है उसके पास 8 साल कम है। 40 का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 32 के आ रहे हैं, इसका मतलब 12 गुणा 8। इन लोगों के पास एज कितनी कम है 96 ईयर, इन लोगों के पास एज कम है बेस वैल्यू के कंपैरिजन में। और ये लोग जैसे ही ग्रुप में आते हैं सबकी एवरेज एज, जिसमें ये लोग खुद भी शामिल है, 4 साल घट जाती है। 4 साल का फर्क पड़ा। 96 साल के हिसाब से आप देखोगे तो लोग कितने आपके पास ग्रुप में। अब की बात है, अब ये लोग खुद भी शामिल हो रखे हैं, 24 लोग। कक्षा में विद्यार्थियों की मूल संख्या क्या थी, कक्षा में 12 लोग हैं, बाहर से आए 12 को हटा दो, तो जो ओरिजिनली आपके पास स्टूडेंट थे वो थे आपके पास 12 लिखा जा सकता है। 78 वाले सवाल पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 78, सवाल नंबर 78। को देखना क्या कहा भाई, 40 स्टूडेंट की एक क्लास का एवरेज वेट 36.2 है। 3 विद्यार्थी जिनका भार क्रम से 42.3, 39.7 और 39.5 है क्लास में सम्मिलित हो जाते हैं
तो 43 विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करें। ये आपको बात सोल्व करनी है। एक तरीका तो क्या भाई 40 गुणा 36.2 कर दोगे, प्लस उसके अंदर ये तीनों की तीनों बातें आप ऐड कर दोगे, एक पैटर्न हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, डेविएशन फाइंड कर दो। अभी अभी मैंने क्या बताया था, इस चीज को मैं अगली क्लास में मतलब कंप्लीट करवा दूंगा कि ये क्या तरीका होता है। देखो आपने ये मान लिया कि बेस वैल्यू जो है हमारी पूरी क्लास की क्या चल रही है, 36.5 चल रही है। लिखा जा सकता है 40 विद्यार्थी हैं, एवरेज 36.2 चल रहा है, सॉरी क्लियर। पहला स्टूडेंट आया, इसके पास वेट कितना है, पहले स्टूडेंट के पास है 42.3, तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा वेट है, 42.3। तो यहां से जैसे आप लेस करोगे 0.1, 36 में 6 जोड़ा 42, तो इस स्टूडेंट के पास एवरेज मेंटेन करने के बाद भी वजन कितना बच जाता है, 6.1 केजी। अगले स्टूडेंट की बात करें तो अगले के पास वजन कितना है, 39.7, ये उसने एवरेज बैलेंस में दे दिया। 39.7 में से ये वाली बात लेस करोगे, 7 यहां पर है तो क्या बचेगा 0.5, 39 है तो ये वाली बात 3 होगी, एक्स्ट्रा वेट हो गया। अगले स्टूडेंट की बात करें, उसके पास वजन कितना है 39.5, क्लियर। 39.5, 36.2 तो चला गया, 0.5 की बात करोगे यहां पर तो कितना बच जाएगा 3.3। हमने क्या निकाल लिया, एक्स्ट्रा वेट, इतना इन लोगों के पास एक्स्ट्रा है, क्या करने के बाद, एवरेज को मेंटेन करने के बाद भी। और इस वजन को कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 40 तो पहले थे ही, अब 3 और आगे 43। एडिशन करना जरा यहां से, 36.2 प्लस देखो 5 3 8 और 1 9, 3 3 6 6 12, 129 और पॉइंट लगा दिया। 43 का इसमें डिवीजन करोगे कितनी बार, 3 बार, और पॉइंट लग गया। इसमें ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 36.5, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये वाली बात मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगा कि डेविएशन, क्योंकि उसको एक सेपरेट लेकर के ही चलते हैं जिससे आसानी हो हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में। सवाल नंबर 79 पर आ जाओ भाई। लैंग्वेज को रीड करो, सबसे पहला काम। ये वाला सवाल तो इजी टाइप का ही है, करके देखो एक बार 10 से 15 सेकंड के अंदर इस सवाल को। सेवेंटी 79 में देखना भाई क्या कहा, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है। 4 और व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं जिससे औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। उन 4 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेस वैल्यू आपको समझा रखी है। बात को ऑब्जर्व करना, अगर ये चारों के चारों आदमी 24-24 साल के आते तो इनकी एज क्या होती, टोटल एज 96। ग्रुप में आने पर कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज पहले भी 24 चल रहा था, अब भी 24 हो जाएगा, नो चेंज आएगा। अब इसके बाद इसने क्या कहा, औसत आयु है वो 6 महीने बढ़ गई, आधा आधा साल बढ़ गई। ग्रुप में लोग कितने अभी, ग्रुप में अब लोग हो गए 24, हर एक की एज 6 महीने, आधे आधे साल बढ़ गई। तो एक्स्ट्रा एज कितनी होगी, 24 × में 1/2, 12 साल ये लोग अपने साथ एक्स्ट्रा एज लेकर आए हैं। इन 4 लोगों का एवरेज निकालना है तो 4 का कर दो यहां से डिवीजन, तो इनकी एवरेज एज कितनी है 27। पीछे जहां मैंने ये सवाल आपको करवाए हैं सारे के सारे सवाल हमने माइंड में किए हैं। चलिए भाई 80 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 80। सवाल नंबर 80 की बात करें, सबसे पहला काम है लैंग्वेज को रीड करो। देखना क्या कहा, एक क्लास के 30 स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है वो है 14 ईयर एंड 4 मंथ। उसकी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद एवरेज एज है वो कितनी हो गई, 13 साल 9 महीने। डिफरेंस कितने का क्रिएट हो गया भाई, पहले 14 साल 4 महीने था, 13 साल 9 महीने की बात करें। एक को दूसरे से लेस करो, 14 साल में से 13 साल चला गया, 1 साल 4 महीने बचा, इसका मतलब 16 महीने, 1 साल 4 महीने, 12 महीने और 4 महीने, 16 महीनों में से 9 महीने और लेस करोगे तो इसका मतलब हुआ 7 महीने कम हो गई एज। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज जो है आपकी वो कितनी कम हो गई, 7 मंथ्स लिखा जा सकता है। स्टूडेंट कितने आए भाई, 5 आ गए। अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो 5 नए छात्रों ने
प्रीवियस लाइन में सबसे छोटे स्टूडेंट की जो एज है वो कितनी है, 9 वर्ष और 11 महीने। शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। अब बात को उठा करके ले जाते हैं हम लोग बेस वैल्यू पर। बेस वैल्यू की अगर बात करें, देखो अगर ये स्टूडेंट जितने भी आ रहे हैं ये 14 साल और 4 महीने के ही होते, अगर ये सारे के सारे स्टूडेंट 14 साल 4 महीने के होते तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, तो आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक स्टूडेंट अगर खुद के साथ 5 स्टूडेंट आए, हर एक स्टूडेंट खुद के साथ 14 साल 4 महीने लेकर आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या ये हो गई कि यहां पर इनकी वजह से अब ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबकी एज 7 महीने से डिक्रीज हो गई। अब यहां ऑब्जर्व करना, 30 स्टूडेंट ऑलरेडी थे, 5 ये लोग खुद आ गए, ग्रुप में लोग हो गए 35 और हर एक आदमी की एज 7 महीने कम हो गई। तो आप कह सकते हो इनके पास ये वाली जो एज थी ये कम थी। अगर ये पांचों के पांचों इतनी एज लेकर आते, ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप पर इस एज का फर्क पड़ा, इसका मतलब इनके पास ये वाली एज नहीं थी, माइनस किया। कई सारे सवाल इस पैटर्न के हो चुके हैं। अब क्या कह रहा है, ये 5 छात्रों में सबसे छोटे वाला जो है वो 9 साल और 11 महीने का है। ये तो इन 5 की एक्चुअल में एज है, इसमें सबसे छोटे वाला है 9 ईयर एंड 11 मंथ, लिखा जा सकता, उसको भी हटा दो। अब अगर आपको एवरेज चाहिए तो इसमें क्या कर दो, 4 लोगों की एज है, 4 का डिवीजन कर देते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना लेस करते टाइम क्या करोगे भाई, 9 साल तो ये है और 14 गुणा 5 70 ये है आपके पास, 70 में से ये चला गया तो ये कितना आ गया 61 ईयर, लिखा जा सकता है। 5 गुणा 4 20 महीने ये आपके पास है, 35 गुणा 7 ये वाले महीने हैं और वहां पर 11 महीने हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके बात को लेस करना, 20 महीनों में से 11 महीने आपने वो वाले लेस कर दिए तो आपके पास कितने महीने बचे, 9 महीने। और यहां पर आपके पास कितने महीने मेंटेन हो रहे हैं, देखो 35 गुणा 7, इनमें एडिशन फिर कर रहा हूं, 7 गुणा 5 35, 7 गुणा 3 21 और 3 24। तो यहां पर आपके पास कितने महीने मेंटेन हो रहे हैं, ये वाले। आपको क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें इसमें से लेस करनी है। कौन से वाले भाई, 20 महीने बने, 11 महीने हमने हटा दिए, 9 महीने आपके पास एक्स्ट्रा बच गए। सॉरी यहां पर गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहां पर आपके पास 11 महीने आपने लेस कर दिए थे, कंप्लीट ही कैलकुलेशन बिगाड़ दी। फिर से देख लो, देखो 14 गुणा 5 70, 9 साल चले गए 61 बचे, 5 गुणा 4 20 महीने, 11 महीने लेस कर दिए तो यहां पर आपके पास 9 महीने बच गए। ये टोटल महीने कितने हैं, 245। अब आपको ये भी लेस करने हैं तो या तो पूरे को महीने में बदलो या बेटर क्या रहेगा, इसी को साल में बदल लो। 12 का डिवीजन किया, कितनी बार चला गया, 2 बार, फिर नहीं जा रहा है। 20 साल और रिमेनिंग बात को 5 महीने लिख सकते हो। माइनस क्या करना है, 20 ईयर एंड 5 मंथ्स। इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपके पास कैलकुलेशन है, 4 का डिवीजन करना है। 61 में से आपके पास जो बात है उसमें आप 20 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 41 ईयर। 9 महीनों में से 5 महीने चले गए, कितने बचे आपके पास, 4 महीने, लिखा जा सकता है। 4 का डिवीजन करना है, दिमाग लगाना। 41 में 4 का डिवीजन किया 10 बार, 10 तो पूरे पूरे साल हो गए। 1 साल 4 महीने, इसमें डिवीजन करना, 1 साल मतलब 12 महीने और 4 ये 16 महीने, 16 महीनों में 4 का डिवीजन करोगे कितना आ जाएगा, 4 मंथ्स, लिखा जा सकता है। तो ये सवाल जो था हमारा कैलकुलेटिव नेचर का था। अब थोड़ा बहुत जो मैंने आपको पढ़ाया उसके हिसाब से आप कुछ कॉमन सेंस और लगाएंगे, क्या इस सवाल को हम और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैलकुलेशन है, चलो भाई 81 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। धीरे धीरे क्या होगा कि क्वेश्चंस का लेवल, बेसिक काम हमारा हो चुका है, एक एक करके क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा और जब सारे के सारे पैटर्न ही खत्म हो जाएंगे तो ये मान के चलो हर सवाल से मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको इजी इजी सवाल करवा दिए और ये देखो माइंड में हो गया, नहीं। सीजीएल मेंस में पूछे गए सवाल भी आपको करवाए जाएंगे, बैंक पीओ में पूछे गए सवाल भी आपको करवाए जाएंगे। 81 में देखना क्या कहा, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 साल और 34 साल है
अन्य दो व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। दो व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? सिंपल सा लॉजिक है। 8 लोग थे, आपके पास इनमें 2 लोग ऐसे हैं जिनकी एज कितनी है? 30 और 34। आप कह सकते हो इनकी एज का सम कितना है? 64। इसको आपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया। क्लियर है? अगर हम 2 लोग ऐसे ले आते जिनकी एज का सम 64 ईयर है तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? तो आप कहते हैं एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप में अब लोग फिर से 8 मेंटेन है, एवरेज कितना बढ़ गया? 3 साल। तो इसका मतलब हर आदमी की एज 3-3 साल बढ़ी है। 8 लोगों की एज कितनी बढ़ी? 24 साल। तो ये लोग 64 साल के आते वापस से तो एवरेज पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको एक्स्ट्रा एज 24 साल भी लानी पड़ेगी, तभी एवरेज मेंटेन होगा। अब क्या कह रहा है कि इन 2 व्यक्तियों की आयु क्या है? 2 का डिवीजन कर दो भाई, 32 और 12। 32 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 44 ईयर। ये लो, ये हमारा हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलो भाई, आज के सेशन में इतने ही सवाल हैं। अब 1-2 जरूरी बात कर लेते हैं। देखो, बीच बीच में जो सवाल हमने पढ़ लिए हैं उनका डेटा चेंज करके मैं सवालों को लाता रहता हूं, जिससे जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं उनका रिवीजन भी एक तरीके से होता रहे, वो चीजों को भूले भी ना। इन जितने भी सेशंस हैं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पीडीएफ भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, एग्जाम की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। और ये जो क्लासेज आपकी चलती है इनका लिंक भी मैं वहां पर सेंड कर देता हूं। इसके अलावा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से ग्रुप बना रखा है, वहां पर आप अपने मैथ्स के डाउट सेंड कर सकते हैं। उनका मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे सेशंस कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताया करें। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक जरूर करें। और अगले सेशन के अंदर फिर से कुछ और बेहतर सवाल हम लोग करेंगे, तो जिन बच्चों ने पुराने सेशन नहीं देखे हैं तो वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने सेशन भी देख लें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।